गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 7 का हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें वे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश शब्द प्लस अंश। शब्द प्लस अंश मतलब शब्द का एक छोटा सा भाग किसी शब्द के आगे लगकर जो शब्द दिया गया है उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उपसर्ग। ठीक है, जैसे बल शब्द हमें दिया हुआ है और बल शब्द के आगे मैंने स लगा दिया। बल का अर्थ क्या होता है? केवल शक्ति होता है, और मैंने उसके आगे स लगा दिया तो बन गया हमारा स प्लस बल सबल। क्या बन गया? स प्लस बल सबल। तो सबल मतलब होता है मजबूत, शक्तिशाली, शक्ति के अलावा शक्तिशाली। और अगर मैंने बल शब्द के आगे दुर लगा दिया तो बन जाएगा दुर प्लस बल दुर्बल। तो दुर्बल अर्थ होता है कमज़ोर। अब देखो उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए शब्द के आगे लगने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के आगे जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उपसर्ग। शब्द का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है शब्द के अर्थ में। खाली बल था, बल शक्ति होता है, और उसके आगे सबल या दुर लगा देने से शक्तिशाली और दुर्बल अर्थ हो जाता है कमज़ोर। ठीक, इसके बाद हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू शब्दों की प्रधानता रहती है, इसलिए उनके उपसर्ग भी भाषा के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत और तत्सम उपसर्ग, हिंदी एवं तद्भव उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय 1 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव। अब अति से अति प्रिय, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति। अधि से अधिराज, अध्यक्ष, अधिकार, अधिग्रहण। अनु से अनुगामी, अनुचर, अनुरूप, अनुताप। अपकार से अपकार, अपमान, अपव्यय, अपशकुन। अभि से अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन। अव से अवतीर्ण, अवगुण, अवनति, अवतार। आ, उप, परा, परि, प्र, वि, सु आदि ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं अ, अद, अन, उन, क, कु, दु, नि, सु, स, अजान, अथा, अलग। अध कचरा, अध किला, अध जला, अनखिला, अनजान, अनदेखा। अन से बने हैं ये। उन से 29, 39, 49। क या कु से कपूत, कुराज, कुप्रबंध। दू से दुर्गम, दुर्जन, है ना। नी से निर्बल, निगम। ठीक है, इस तरह से हिंदी में उपसर्ग बनते हैं जो आगे लगाए गए हैं। देखो अजान है, अ है, जान है, तो जान मतलब हमारा जीवन, लेकिन अजान, अजान क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है। अन खिला, अन लगा दिया मैंने, खिला मतलब खिलने वाला, और अन्न मतलब अन खिला जो खिला हुआ नहीं है। तो देखो इसमें उपसर्ग का लगने से अर्थ चेंज हो गया ना। पहले था अनजान, शब्द था जान। ठीक है, जान हमारा क्या हो जाता? हमारे जीवन, हमारा हम लोग जान हमारी है ना। लेकिन अगर मैंने उसके आगे अन लगा दिया तो क्या बन गया? अनजान, जिसे हम जानते ही नहीं हैं, जिसे हम नहीं जानते, अनजान। देखो बिल्कुल उपसर्ग लगने से शब्द का अर्थ चेंज हो गया, पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया। इसी तरह अनदेखा है, अनदेखा में अगर अन हटा दो, देखा शब्द है, देखा में अन लगा दिया तो देखा मतलब देखना, हम देख चुके हैं। लेकिन अनदेखा उपसर्ग लगने से, अन लगने से अनदेखा हो गया, तो जिसको हमने देखा ही नहीं है। ठीक, अर्थ चेंज हो गया बिल्कुल। उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं अव्यय भी। संस्कृत के कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को गति शब्द कहा जाता है, जैसे अकाल, अटल, अपूर्ण, अमर। अतः से होता है आत्मपुर, अंतरात्मा, अंतर्यात्मी, अंतर्मुखी। चिर से होता है चिरंजीव, चिरकाल, चिर परिचित, चिर युवा। नी से होता है निरंकुश, निरक्षर, निरर्थक, निष्कपट। ठीक है, इस तरह से संस्कृत के, हिंदी के और अरबी फारसी के भी उपसर्ग होते हैं। जैसे कम से कम अकल, कम खर्च, कमज़ोर, कमबख्त, ये बेटा उर्दू के शब्द हैं। खुश से खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशनुमा, खुशबू। गैर से गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। ठीक है,
अंग्रेजी के उपसर्ग भी इसी तरीके से होते हैं, सब हेड, डिप्टी, चीफ, असिस्टेंट, हेड। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हो सकता है। इसे व्याकरण बनाने के लिए वी प्लस आ प्लस कर्ण, निराकरण निर प्लस आ प्लस कर्ण, प्रत्युपकार का हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, उप प्लस कार। ठीक है, इतना था हमारा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, आगे लगाए जाते हैं। और प्रत्यय अब होते हैं प्रत्यय, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगते हैं और इसी तरीके से अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के शुरू में, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में। और इसी तरह जैसे उपसर्ग लगकर शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, इसी तरीके से प्रत्यय लगकर भी प्रत्यय का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय को परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं उसे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं, वो भी शब्द का अंश ही होते हैं, छोटा सा भाग होता है बहुत एक। ठीक है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लेकिन ये शब्द अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मूल शब्द है चिकना और प्रत्यय है आहट, अब मैंने नया शब्द बना दिया चिकनाहट। गरीब, गरीब कैसे होते हैं आपको पता नहीं, एक शब्द है गरीब और मैंने उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया ई, तो बन गया गरीबी। खुद आप समझ सकते हो, देख भी सकते हो कि यह प्रत्यय लगने से इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। उतर प्लस आई, उतरा, उतराई। बच्चा प्लस पन, बचपन। एक बच्चा हो गया, छोटा सा बच्चा, और मैंने उसमें प्रत्यय जोड़ दिया पन, तो क्या बन गया, बचपन। किसी बच्चे का बचपन, बिल्कुल अर्थ चेंज हो जाता है, चाहे आप उपसर्ग लगाएं चाहे आप प्रत्यय लगाएं। ठीक है, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाल प्लस अक, चालक। झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। सुन प्लस वाई, सुनवाई। बिल्कुल ही नया शब्द बन जाता है, वहाँ पर कृत प्रत्यय होते हैं। इसके बाद है तव्य। अब देखो यहाँ पे कर्ता प्रत्यय हो, कर्ता शब्द होगा और तव्य है तो कर्तव्य बन गया। इक, धार्मिक, व्यापारिक। इक आ रहा है ना इसमें, इत, खंडित। इय, भारतीय। तम, गुरुतम। मय, जलमय। मान शब्द होगा इसमें कीर्ति, लेकिन इसमें पीछे मान जोड़ दिया तो क्या बन गया, कीर्तिमान। वान, गाड़ी। गाड़ी शब्द है खाली, गाड़ी यानी कि कोई वाहन है ना, कोई व्हीकल। अब इसमें मैंने जोड़ दिया गाड़ी वान, वान जोड़ दिया इसमें तो गाड़ी वाला। गाड़ी वान का मतलब हो जाता है गाड़ी को चलाने वाला। गाड़ी वान। वी, तेजस्वी। खाली तेजस होगा और मैंने उसमें वी जोड़ दिया तो बन गया तेजस्वी। अगला है ई, दोस्त होगा, ई जोड़ दिया तो दोस्ती। कार, खाली जान शब्द था और मैंने उसमें कार जोड़ दिया तो बन गया जानकार। खाना, खाली डाक शब्द था और मैंने उसमें जोड़ दिया खाना, डाक खाना। दान, दान प्रत्यय है। कलम होगा, उसमें कलम शब्द था और मैंने दान जोड़ दिया तो कलमदान। ठीक है, बिल्कुल अर्थ चेंज हो गए, चाहे आप उपसर्ग लगाएं चाहे आप प्रत्यय लगाएं, अर्थ परिवर्तित हो ही जाता है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। दानी, चाय दानी। दार, देनदार। ठीक है, उपसर्ग शब्दांश क्या होते हैं, शब्द का अंश, और उपसर्ग क्या होते हैं, जहाँ पर शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे लगाए जाते हैं।